नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। और देखिएगा आज हम जो है अपने राजस्थान का जो अपना जीके चल रहा है उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड ग्रेड को लेके अपनी जो है वो यहाँ पर बात हो रही है। फटाफट हम जो है वो कक्षा 6 की जो अपनी राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है उसको लेके हम बात कर रहे हैं और फटाफट 1-2 दिन में ये जो है पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो है अपना उसको स्टार्ट करेंगे। और आप सबको बता दें कि जैसे ही ये पुस्तक पूरी होती है उसके बाद में इस पुस्तक से जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में तैयार कर रहा हूं सभी पाठों के एक साथ, यानी 10 चैप्टर 10 से पाठ इसमें हैं और सभी 10 पाठों के जो है आपको एक साथ यहां पर प्रश्न जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिएगा सबसे पहले मैं बात करूं पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं। देखिएगा कि प्राचीन काल के वे अवशेष जिनमें हम स्थान घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग हमें मिलता है उसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। यानी ऐसे स्थान और घटनाएं जिनके संदर्भ को समझने में हमें सहायता मिलती है उसे कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, जैसे है अभिलेख है, मुद्रा है, स्मारक है, कलाकृतियां हैं या उत्खनन आदि से प्राप्त जो सामग्री है वो सब की सब इसके अंतर्गत आती है। अभी देखिएगा अभिलेख क्या होते हैं। देखो सबसे पहले बात करें तो ये हमें शिलाखंडों यानी पत्थरों पर की जो पट्टियां हैं या पाषाण शिलाओं यानी पत्थर के बड़े बड़े जो खंड हैं या स्तंभ हैं, भवन है, गुफाओं की दीवारें हैं, मूर्तियां हैं, स्तूप हैं, मठ हैं, तालाब हैं, खेतों में बड़ी खड़ी जो शिलाएं हैं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा एक शिलालेख आपको नजर आ रहा होगा, ये शिलालेख होता है। अब अभिलेखों की जो उपयोगिता है उसको लेके मैं बात करूं तो ये विविध भाषाओं में गद्य पद्य में आपको मिल जाएगा। इसमें अभिलेखों में शासक है, उनके आश्रित लोग हैं, रानियां हैं, राजकुमार हैं, सामंत है आदि के नाम, उनकी घटनाओं की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख जो है वो कहलाते हैं प्रशस्ति। यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, प्रशंसा में लिखे हुए जो अभिलेख हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रशस्ति कहलाते हैं। चलिए प्रमुख अभिलेखों को लेके हम बात करें, नगरी अभिलेख है, कसवा अभिलेख है, घटियाला अभिलेख है, किराड़ू अभिलेख है, नांदशाह, बरनाला, यूप लेख है, सौमली शिलालेख आदि राजस्थान की जो धार्मिक है व्यवस्था है, यज्ञों के जो प्रकार हैं, भूमि है, द्रव्यदान है, इन सब की जानकारी मिलती है। ये नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख प्रतिहार, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौहानों का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन आ जाएगा घटियाला अभिलेख, प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख। इनके अलावा एक ऑप्शन अन्य दे देगा। ठीक है, देखिएगा स्मारक यहाँ पर ये दिख रही होगी फोटो, स्मारक के रूप में है यहाँ पे। चलिए स्मारक के देखो क्या होते हैं, कौन कौन से स्मारक हैं। अपने राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख हैं, दुर्ग रहेंगे महत्वपूर्ण जिसमें चित्तौड़ आ जाता है, जालोर है, गागरोन है, रणथंभौर है, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम बात करें तो भवन है, राजप्रसाद जो महल है, सार्वजनिक भवन है, स्नानागार कह सकते हैं, जनसाधारण के घर है, विहार है, मठ है, चैत्य है, स्तूप। पूछ सकते हैं कि चैत्य क्या है तो वहां पे इसका राइट आंसर स्मारक रहेगा। मंदिर है, समाधि है, बावड़ी है, कूप आदि भी क्या कहलाते हैं, स्मारक कहलाते हैं। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये हमें तत्कालीन स्थापत्य जो कला है, धार्मिक विश्वास है या उपासना पद्धति है, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, जहां जहां से प्रश्न बनेगा वो मैं चीजें आपको बताता जाऊंगा साथ साथ में। ध्यान रखिएगा, रिवीजन आपका चल रहा है, फटाफट रिवीजन हो रहा है। यहाँ पर सिक्के आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए मुद्राओं को लेकर हम बात करें तो मुद्राओं अथवा सिक्कों है छापों प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है। मुद्राओं पर अंकित जो चिन्ह होते हैं, जो भाषा है, लिपि है, सन है, संवत है, नाम सहित धातु की शुद्धता, उसका नापतोल आदि भी उस समय की जो समृद्धि है उसका ज्ञान हमें होता है। सिक्के राजे या शासन की शक्ति के सूचक भी होते हैं। ठीक है, तो आहड़ है, रेड है, बैराट है, रंग महल है, शांबर है, या मैं बात करूं देखिए सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्के मुद्राओं से जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो मुद्राओं से क्षत्रपों, मालवा, चौहान, गोहिल आदि वंशों की काल के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। ये सब कुछ मिलता है हमें सिक्कों से ही पता चलता है। जो भी सभ्यताएं हैं उन सब का जानकारी हमें जो है वो सिक्कों से पता चलती है। वर्तमान बर्तन और कलाकृतियों को लेके हम बात करें तो देखिएगा कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण है, खंभों पर खुदाई मिलेगी, क्युआड़ू व गवाक्ष कहते हैं गोखड़ों की कारीगरी आपको देखने को मिलेगी। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त हुए जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि
उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों के उत्खनन से देखो मृदभांड मिले हैं, प्याले मिले हैं, रकाबियाँ हैं, धूप पात्र हैं, दीपक हैं, आदि मिले हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट आया है कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, तो ये सवाल देखो यहाँ से आ रहा है कि गणेश्वर नीमका थाना सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष हैं। जोधपुरा जयपुर, देखो जोधपुरा नाम है लेकिन ये है कहाँ पे, जयपुर में। नोहे जो है वो भरतपुर में। आदि से जो काले व लाल मृदभांड मिले हैं, आहड़ व गिलुंड सभ्यता है उससे प्रस्तर मिला है, फलक मिला है, आदि कला कौशल यहाँ पर देखा जा सकता है। चलिए ताम्र पत्रों को लेके मैं बात करूं तो तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर खोदे गए जो लेख हैं वो ताम्र पत्र कहलाते हैं। तो ताम्र पत्र होते हैं, तो यहाँ पर छोटे छोटे पत्र जो है होते हैं वो ताम्र पत्र होते हैं जिन पे लेख लिखे हुए रहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। तो ताम्र पत्र का अन्य नाम है तो यहाँ पे दान पत्र रहेगा, ठीक है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पर्व, धार्मिक, भूमि आदि प्रकार जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दान के प्रकार आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, ये सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। चलिए आगे मैं बात करूँ तो साहित्यिक स्रोत को लेके मैं बात करता हूँ। तो देखिएगा साहित्यिक स्रोत जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इतिहास को जानने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी लिखा हुआ साहित्य प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिएगा वेद है, पुराण है, रामायण, महाभारत, ये सारे ग्रंथ जो है वो इनसे इनके प्राचीन काल इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। और यहाँ पर देखिएगा 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानक कृत, जयानक ने कौन सी लिखी थी, पृथ्वीराज विजय लिखी थी। और चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है। नयन चंद्र सूरी ने देखो हमीर महाकाव्य की रचना की है, ये याद रखना है। चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय है और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें इनसे मिल जाती है। साहित्यिक स्रोत से ये सब कुछ मिलता ही है। राजस्थानी साहित्य में बात करें तो पृथ्वीराज रासो है, अचलदास खींची की जो वचनिका है, पद्मनाभ द्वारा रचित जो है वो कान्नड़ देव प्रबंध है, बीकानेर के दलपत सिंह कृत्य है, दलपत विलास नाम से है, खीड़िया जग्गा की जो रचना है वो वचनिका है। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, जिस क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं से पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करें तो देखिएगा ख्यात विषयक जो साहित्य है उसमें भी देखो राजपूतों की जो राजवंश की जो स्थापना है, राजाओं का जो वंशक्रम है, राज्य क्षेत्र का वर्णन आपको मिलेगा, जिसमें नैणसीरी ख्यात है, बाकीदास की ख्यात है, दयालदास की ख्यात है, जोधपुर राज्य की ख्यात है, आदि आपको इतिहास को जानने में सहायता दे सकते हैं। और इसके अलावा फारसी, उर्दू, त्वारिखों यानी इतिहास ग्रंथों से हमें जो है वो विशेष राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड की एक रचना है एनालिटिक्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि हुए हैं सूर्यमल मिश्र, इसकी रचना है वंश भास्कर। श्यामल दास की रचना है विनोद, वीर विनोद। विश्वेश्वर नाथ रेव की जो रचना है मारवाड़ राज्य का इतिहास, याद रखना है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की जो रचना है वो है उदयपुर, ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास को आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो कर्नल जेम्स टोड दिख रहे होंगे आपको, चट्टोपाध्याय, महोपाध्याय, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये कवि राज जो है वो श्यामल दास जी हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, फोटो में। चलिए अगले चैप्टर के लेके हम जो है बात करते हैं। चलिए अगला यहाँ पर जो हमारा पार्ट रहता है 4 नंबर वाला जो पार्ट है उसको लेके हमारी जो है वो यहाँ पे चर्चा होगी, फटाफट इसका भी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीजें ऊपर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको कि राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिएगा उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी है ना, इन सब की जानकारी मिलती है। चूंकि प्राप्त उपकरणों के पत्थर के उपकरणों की संख्या अधिक थी इसलिए प्रारंभिक युग को जो नाम दिया गया वो प्रस्तर युग दिया गया, ठीक है। फिर देखो उन्होंने कुल्हाड़ी है, गंडासा है, छुरा है, ये उपकरण बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद में देखो बनास है, गंभीरी है, बेडच है, चंबल नदियों की घाटियों और जो शिलाश्रयों में बहुतायत में आपको ये जो है वो प्रस्तर युग में ये अनेक प्रकार के जो उपकरण है वो मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्रस्तर युग यानी पत्थर का जो युग था, उसके बाद में ताम्र कांस्य युग आया, उसके बाद में लोहा युग के अवशेष आपको मिलेंगे। और ये चीज़ें हम जो है वो पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार के लिए पशुपालन ये कर सी रही है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। तो यहाँ पर देखिएगा धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया और राजस्थान में ताम्र सभ्यता देखने को मिलती है, उसमें कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ 3 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ फोटो जो दिख रही है वो कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों के रूप में दिख रही है। अगले मैप की तरफ चले, बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए, यहाँ से सवाल 100% आएगा, 100% यहाँ पर 3rd ग्रेड से जो है वो सवाल आने वाला है। तो कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में। पीलीबंगा भी देखो इधर ही है, ठीक है। रंगमहल ये भी रहा, बड़ा पोल ये भी इधर है, ठीक है। सोथी बीकानेर में है, ठीक है। सुनारी जो है वो झुंझुनू में है, गणेश्वर सीकर में है और बैराठ भी कहाँ है,
सीकर में है। ठीक है, देखिएगा दर है अपने भरतपुर में। दर कहाँ पे है भाई? भरतपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, रेड जो सभ्यता है वो टोंक की है, नगर सभ्यता टोंक की है। नगरी जो सभ्यता है, नगर सभ्यता टोंक की है, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ की है। आहड़, आहड़ जिसको कहते हैं वो उदयपुर की है। गिल्लुंड राजसमंद की है। बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता है। तिलवाड़ा बाड़मेर की सभ्यता है। ये सभ्यताएं ध्यान में रखनी है। कहाँ कहाँ कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है, यहाँ से सवाल 100% आएगा। ठीक है, चलिए आगे कालीबंगा को लेके हम थोड़ी चर्चा करते हैं। कालीबंगा राजस्थान में एक नदी है, दृश्यद्वती नाम याद रखना है, सरस्वती नदी नाम था उसका। पुराविद थे इनके अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। इसमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा महत्वपूर्ण है। बाद में डॉक्टर थे बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। बीबी लाल, बी के थापर, खुदाई की इन्होंने, खोज की अमलानंद घोष ने। ठीक है, खुदाई में यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला, जिसके मकानों में आपको ईंटें मिलेंगी। 4-5 बड़े और कुछ छोटे क्या मिलेंगे भाई, कमरे इसमें होते थे। बस्ती के गंदे पानी की निकासी के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई हैं। चबूतरे भी आपको इसमें मिलेंगे। और अग्नि कुंड जिसको हम वेदिकाएं कहते हैं वो भी गणेश, ये जो अपनी कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें मिले हैं। संभवतया ये धार्मिक कार्य हेतु प्रयुक्त हुआ करती थी। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं, एक नगर का मिला है, एक दुर्ग का मिला है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप आपको दिखाई देगी। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं, यानी बर्डो खेत मिले हैं। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले भी मिले हैं, ले लो गाय का मुंडला प्याला भी मिले। तांबे के बैल मिले हैं, कांस्य के दर्पण मिले हैं, हाथी दांत का कांस्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन है, कांच की मणियां हैं, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से यह समृद्ध बस्ती जो है वो उजड़ गई थी। ठीक है, आगे देखिएगा अपनी आहड़, या जिसका एक और नाम है आघाटपुर। आहड़ कह दो चाहे आघाटपुर कह दो। देखो, उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेड़च नदी है। ठीक है, उसके किनारे 2 टीले दिखाई दिए जिसको स्थानीय लोग कहते हैं धूलकोट। ठीक है, नाम याद होना चाहिए धूलकोट। ये बस्ती जो है पहले ताम्रवती, तांबावती के नाम से जानी जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि तांबे के औजारों का निर्माण का केंद्र होने से ये नाम इसका पड़ा था। 10वीं और 11वीं सदी में इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाने लगा था। यहाँ से देखो क्या मिला है, मकानों की दीवारें पत्थर एवं मिट्टी के बनी हुई यहाँ पर मिले हैं, जिनकी छत आपको बांस की मिलेगी, केलू, बांस और केलू की बनी हुई मिलेगी। केलू मेरा भी नहीं देखा हुआ। ठीक है, बड़े कमरों के बीच में आपको बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों यानी ओवरी जिसको कहते थे उसमें विभाजित किया गया। मकानों में 4 से 6 चूल्हे आपको जो है, ये मरण मूर्ति है, आहड़ संग्रहालय में पड़ी हुई, देख के आ सकते हो। ठीक है, देखिएगा तांबे के पात्र दिख रहे हैं, तांबे के कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, ये देख लेना अपना। चलिए, संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य यहाँ पर है। यहाँ उच्च कोटि के चावल जो है वो यहाँ पर हुआ करते थे, तो चावलों का उत्पादन भी यहाँ बढ़िया से होता था। और आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा भी मिला है। ये माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में भी दक्ष थे। यहाँ मिले लाल भूले भूरे जो मृद भांड है, हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से काफी ज्यादा विकसित है। और धूलकोट के 1951-52 में उत्खनन हुआ था, उसमें तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऐसा लगता था जैसे प्राकृतिक प्रकोप से ये विध्वंस हो चुकी हैं। ठीक है, और उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर ये बढ़े तथा गिलुंड व भगवानपुरा जैसे स्थान पर जाकर बस गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, देख लेना अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। बालाथल को लेके हम बात करते हैं। बालाथल है अपने उदयपुर जिले में, वल्लभ नगर तहसील है। और बालाथल में ऐसी मिली सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है भैया। यहाँ 11 कमरों का एक बड़ा भवन मिला है। दुर्ग जैसे चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। बालाथल जो है उसमें तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण भी मिले। कर्ण फूल भी हैं भाई, गले के हार की लटकन भी है, ये चीजें भी मिली हैं। और यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। कृषि, पशुपालन, शिकार, तीनों जीविकाओं के साधन यहाँ पर हैं।
बालाथल में लोह काल के अवशेष है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल ही एक ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। गणेश्वर सभ्यता जो अपने सीकर जिले में है, देखो नीमका थाना के पास में है। गणेश्वर एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं, इसे ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है ताम्र संचयी संस्कृति किसे कहते हैं। ये संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में जो है वो पल्लवित हुई है। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं, इसी कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता यहाँ पर रही होगी। और ताम्र उपकरणों में आपको बाण है, छेनियां है, मछली पकड़ने के कांटे हैं, उस तरह के फलक हैं, अंगूठियां आदि मिलते हैं। यहाँ पर दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन्नू को पश्चिमी एवं मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, चलो देख लेते हैं कौन से मिले हैं। एक तो है हड़प्पा, पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन। दूसरा है लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। और इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख मिले हैं। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आगे देखिएगा कि आहड़ व गणेश्वर सभ्यताएं ताम्र पाषाण काल की हैं, ये लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष मिले हैं। लोह युगीन इतिहास को जानने के लिए बैराठ, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यताओं का विवरण भी आपको देखना है। चलिए, अशोक का बैराठ से प्राप्त जो शिलालेख है उस पर देख ही लीजिएगा, पढ़ना आता है तो पढ़ भी लो इसको। ठीक है, चलिए बैराठ सभ्यता को लेके बात करें, जयपुर जिले में है, बैराठ कस्बा है और सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र ये रहा है। इसकी बिजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, ये 2 नाम आपको बढ़िया से याद होने चाहिए, भीम डूंगरी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में है, विराट नगर के रूप में हुआ है। यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दिन जो है वो बिताए थे। मौर्य काल में भी ये एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है, भाब्रू और बैराठ अभिलेख। भाब्रू को ही बैराठ के शिलालेख के नाम से जाना जाता है। बौद्ध मठ के अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। 36 ये कमरा है जिसमें 36 चांदी की मुद्राएं हैं, 8 पंचमारक हैं, 28 भारतीय यूनानी शासकों की यहाँ पर मिले हैं। और खुदाई में स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह भी अलंकृत मिले हैं। और अलंकृत घड़े हैं, दीपक है, नाश्ता व पक्षी है, पत्थर की संदूकें हैं, लोहे कीले, ये बहुत कुछ है भैया ना। नाम इतने याद नहीं रहेंगे, फिर भी ध्यान रखो आपकी कौन कौन सी चीजें यहाँ पर मिली हैं। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त बात करें तो राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की बागौर, ओजियाना जयपुर जिले में स्थित सांबर, जोधपुरा टोंक जिले में स्थित नगर रेड, चित्तौड़ में नगरी, भरतपुर में नोह, जालौर में भीनमाल, राजसमंद में पचमता, गिल्लुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण और ताम्र लोह काल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। देखो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, बैराठ बौद्ध मठ के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है। क्लास डेली लगेगी, लेकिन जब भी ज़्यादा टाइम मिलेगा 2 क्लासें डाल दी जाएंगी। तो यहाँ पे 2-2 पार्ट को लेके मैं चल रहा हूँ। 2 दिन में 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन में बाकी के जो 6 पार्ट हैं आपके वो मैं क्लियर करवा दूंगा। छोटे छोटे पार्ट हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, परीक्षा से पहले सारा क्लियर जरूर करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।